Hello students, welcome to the next lecture on the examples of the bisection method. This is the part A. I will explain you with the help of the easiest way. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हमने क्या सीखा था? We have learned why there is a need of the bisection method. आपको ये लेक्चर बहुत जरूरी है देखना आपके लिए. How you can find that? You can go to my playlist numerical analysis और आप यहाँ देख सकते हो bisection method why there is a need of the bisection method का लेक्चर मिल जाएगा. Now, as we all know, bisection method is one of the root finding methods. और root कैसे find करेंगे? It is always working the two aspects. First of all, we can locate the root and then we can find the value of the root. How we can locate the root? By using the intermediate value property. What is the intermediate value theorem is? We always find the two values A and B. ऐसी वैल्यू आपको A और B की फाइंड करनी है जिसकी वजह से ये दोनों आपके ऑपोजिट साइन के हो जाएं. फाइन, बोथ मस्ट बी ऑफ द ऑपोजिट साइन. और ऑपोजिट साइन मींस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0. अगर तो आपको ऐसे दो A और B मिल गए देन वी कैन से द रूट मस्ट लाइज बिटवीन द A एंड B. जैसे आपको A और B का रूट मिल जाएगा देन वी कैन अप्लाई द बाइसेक्शन मेथड. बट क्वेश्चन ये उठता है कि बाइसेक्शन मेथड जब आप अप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ द इक्वेशंस हमें अप्लाई करने हैं, एंड दैट वी कैन डिफाइन रिलेटेड टू द एक्यूरेसी. अगर आपसे कोई बोले यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट अप टू द 10 की पावर -2 और 0.001, दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर -3, and that 10 की power -2 I denoted as a epsilon. Find epsilon is my accuracy. We all know the bisection methods, the roots, we can divide the interval as exactly half. So our target is to find what is the required n so that we can met our desired accuracy. तो आप क्या n निकाल सकते हो यहाँ से? It's very simple. I can write. Fine. Now I can take the logarithm on the both side. It's a log of 2 the base 10 b minus a minus log 2 the base 10 epsilon, which is less than equal to n of log 2 the base 10 of the 2. So can you find the value of the n? N must be written as all these values are to the base of the 10. इस फॉर्मूले से आपको इतना पता लग जाएगा कि आपको बाइसेक्शन मेथड में कितने नंबर ऑफ द इक्वेशंस परफॉर्म करने हैं. अनदर इज आप इतना तो पता लग गया कि कितने परफॉर्म करने हैं, लेकिन रुकना कब है? देयर आर द थ्री मेथड्स. द वन इज बेस्ड ऑन द इक्वेशंस. अगर आपको वहां पिछले फॉर्मूले से आपको मिल जाए कि n की वैल्यू मान लीजिए 7 है और मेक श्योर n मस्ट बी द पॉजिटिव इंटीजर. फाइन, अगर आपको n की वैल्यू जो मिल गई एक तो वहां रुक सकते हो. अदरवाइज अगर आपको कुछ कह दिया गया कि फंक्शन वैल्यू तब तक करिए जब तक वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता, और अगर आपको कहा गया कि फंक्शन को तब तक करना है बाइसेक्शन मेथड जब तक उसके n डेसिमल प्लेसेस अप्रोच नहीं हो जाते, देन यू कैन फाइंड द एरर दैट इज कॉल्ड एज द एरर which is called as the absolute error. So absolute error until we will get half 10 की power -n. Make sure student ये जो n आपके पास है और ये n सेम नहीं है. This the equations and that n is my decimal places. अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखो इसमें आपको क्या कहा, इन्होंने पहले कह दिया कि n परफॉर्म करनी है 5 इक्वेशंस, लेकिन ये नहीं कहा कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए. फाइन, एक्यूरेसी कितनी भी हो लेकिन आपको 5 इक्वेशंस परफॉर्म करने हैं. तो वेरी सिंपल. सबसे पहले ध्यान से देखिए, द फंक्शन इज माय कोस एंड व्हेनेवर यू कैन यूज द कैलकुलेटर, और इसके एंगल को आप हमेशा हमेशा रेडियन में सेट कर दीजिए. आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है रेडियन का सेट करने का, आप हमेशा रेडियन में सेट कर दीजिए कैलकुलेटर. देन आपका टारगेट क्या है कि वो दो वैल्यूज निकालनी जिसकी वजह से ये दोनों ऑपोजिट साइन हो जाए. So let's start with the 0. What is the f of 0? Cos 0 is 1 and 0 minus 1 minus 0 is my positive. और दूसरी वैल्यू 1 निकालते हैं, that is my cos of 1 minus e की power 1, and we all know cos value is lies between 0 and 1. e is my 2.718. तो जो भी इसका आंसर आएगा that must be less than 0. तो ये आपको ऑपोजिट साइन मिल गए. फाइन, अगर ऑपोजिट साइन मिल गए हैं देन यू कैन से द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1.
हाँ, आप ये भी कर सकते हो बच्चों, आप 0.5 पे निकाल लो वैल्यू, कितनी आएगी, फाइन। अगर तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई और एक वैल्यू आपकी ये नेगेटिव है, देन यू कैन से द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। अगर आपकी एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो एक लेस देन और एक पॉजिटिव, देन यू कैन से द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। अगर तो आपको इंटरवल गिवन नहीं है, देन चॉइस आपकी, आप कोई मर्जी इंटरवल ले सकते हो। नाउ योर टारगेट इज टू परफॉर्म दी 5 इक्वेशंस। मैंने एक टेबल बना लिया बच्चों, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इससे आसान नहीं होगा कुछ भी। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर दोगे तुरंत। सबसे पहले देखो आपका इंटरवल क्या बना, 0 1। तो ये पहली वैल्यू ए की होगी और सेकंड वैल्यू आपकी बी की है, तो इसमें फिल कर दो, ए इज माई 0, बी इज माई 1। इस एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव, तो इसके लिए यहां पे आप पॉजिटिव लिख दो ए के लिए, और बी के लिए क्या है 1 के लिए नेगेटिव। इतना समझ गए, फाइन। अगर वैल्यू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो नेगेटिव लिख देते। नाउ कैन यू कैलकुलेट दी ए प्लस बी ओवर 2, दैट इज माई 0.5। अब इस 0.5 की वैल्यू इस एफ एक्स में फिल करो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स एंड दैट आई कैन राइट एज 0.0532। और हमने बाइसेक्शन मेथड में ऑलरेडी सीखा है, बाइसेक्शन मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन वैल्यू। आप यहाँ पे फंक्शन वैल्यू मत लिखो चाहे, बट बाइसेक्शन मेथड इज डिपेंडेंट अपॉन द साइन ऑफ द फंक्शन वैल्यू। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहे तो वैल्यू लिख दो, अदरवाइज इसको डिलीट करके सिर्फ ये देख लो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फाइन। तो बट चॉइस आपकी है, अगर आप वैल्यू लिखते हो दैट इज मोर देन इनफ। अब आप इस वैल्यू को चेक करो, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है, इन दोनों में से ए और बी में से पॉजिटिव किसके ऊपर है, प्लस के ऊपर, ए के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो नई वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दो इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ। पुरानी वैल्यू पॉजिटिव डिलीट कर दो, नई वैल्यू लिख दो, बाकी नेगेटिव वैल्यू में सेम रहेगी। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो 0.75। इस 0.75 के ऊपर आप एफ एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दो, फाइन। नाउ यू कैन सी द वैल्यू इज माई नेगेटिव। अब इन दोनों में नेगेटिव क्या है, बी बी, तो इस बी वाली वैल्यू को डिलीट कर दो, इसकी जगह पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो और एक्स की वैल्यू सेम रह गई। अब इन दोनों का एक पॉइंट मिड पॉइंट निकाल दो 0.625, इन दोनों से ऊपर वैल्यू आप निकाल के फंक्शन निकाल दो, फाइन। तो इसलिए मैंने कहा इसका सिर्फ और सिर्फ आप साइन भी लिख सकते हो आप, और आपको वैल्यू नहीं लिखनी एग्जामिनेशन में, यू कैन सिंपली राइट प्लस माइनस एंड सो, फाइन। तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू मतलब बी, इसको डिलीट करके 0.625 और 0.5। आप अपना आंसर एग्जाम में चेक भी कर सकते हो। हाउ यू कैन चेक योर आंसर इन द एग्जामिनेशंस, ऑलवेज रिमेंबर योर इंटरवल इज ए कॉमा बी एंड ए इज ऑलवेज लेस देन ऑफ द बी। तो आप हर साइड पे आप देखो ए मस्ट बी लेस देन ऑफ द बी होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू कुछ ऐसा लिख देते हो आप गलती से, तो ए इज नॉट लेस देन बी, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक। नाउ यू कैन गेट अ 0.5 एंड 0.625, इसके बेस पे आप ये मिड पॉइंट निकाल दो, फाइन। 0.5 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर आएगा यहाँ पे फिल कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। अगेन यू कैन गेट द नेगेटिव वैल्यू, सो नेगेटिव में रिप्लेस कर दो 0.5625 एंड इट्स 0.5। बिकॉज आपका फिफ्थ स्टेप ही है, तो आप सिंपल ये मिड पॉइंट निकाल दो एंड दैट इज द फाइनल टेबल। So therefore you can get the desired root is 0.53125 is the required answer. Fine. एक बच्चों मेरा टिप्स अपने पास दिमाग में बैठा लेना, अगर तो इस क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर कुछ भी नहीं कहा गया हो देन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको किसी स्टेटमेंट में कह दिया गया यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, फाइन। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू ऑफ द एक्स है और एफ एक्स है इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी है, फाइन। और बाद में उस आंसर को राउंड ऑफ कर दोगे अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको किसी ने 5 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है तो इसका मतलब आपको 7 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद उसे राउंड ऑफ कर दोगे 5 डेसिमल प्लेसेस तक। इन जनरल अगर आपको k डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट पूछा है
you have to do all the calculation up to the k plus 2 decimal places और उसके बाद उसे राउंड ऑफ कर दीजिए k decimal places. Look at the second one. Find the real roots. अब आप देखो यहाँ पे आपको एरर दे दिया गया, फाइन, लेकिन आपको ये तो नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ द इक्वेशंस चाहिए आपको जिसमें इतना एरर लग जाए. तो इसका मतलब सबसे पहले हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे, बट इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ए और बी भी चाहिए. फाइन, दैट मीन्स योर फर्स्ट टारगेट इज टू लोकेट द रूट. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. फाइन, तो सबसे पहले चेक करते हैं एफ ऑफ जीरो पे, पर जीरो तो डिफाइन ही नहीं होगा ना लॉग जीरो पे. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द f1. log 1 is 0, so that is a minus 1.2, that's a less than 0. I can calculate the f of 2. अगर आप f of 2 निकालोगे, that is a twice log of 2 to the base 10 minus 1.2. Clearly say that number is less than 0. लेकिन आपको तो opposite sign चाहिए, नहीं ना मिले तो आगे बढ़ते जाओ. f of 3 निकालो. 3 आप कैलकुलेटर का यूज करके ये वैल्यूज निकाल लो आप. फाइन, जैसे निकालोगे इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी. फाइन, सो देयरफॉर द रूट्स आर लाइज बिटवीन द इंटरवल 2,3. तो आपका इंटरवल हो गया ए और इंटरवल हो गया बी. अब कितने नंबर ऑफ द इक्वेशन चाहिए वो भी निकाल लेते हैं. इसके अंदर फिल कर देते हैं ए और बी की वैल्यू. ए इज माई 2, b is equal to 3, so that number will be log of 3 minus 2, that is a 1. Epsilon will be 10 की power minus of 2 divided by log of 2. All are to the base 10. Log 1 is 0, minus minus plus 2 divided by log of 2. तो जैसे आप इसको कैलकुलेशन करोगे that comes to be 6.6430 because that sign is my greater than equal to. So what is the minimum? And n is my positive integer. तो minimum n कितना होगा? n is my 7. Therefore 7 equations you are needed to find the solutions up to the 0.01. तो आप 7 equations का टेबल बना लेते हैं. फाइन, अब आप देखो a और b आपका क्या था 2 और 3 और 2 के ऊपर वैल्यू क्या थी आपकी नेगेटिव. सो आई कैन राइट हियर इज नेगेटिव और 3 पे पॉजिटिव थी तो आई कैन राइट एज ए पॉजिटिव. नाउ यू कैन डू दैट. इज 2.5. इस 2.5 की वैल्यू इस fx में फिल करो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द fx. इस एरर को मैं बताता हूं कि कैसे निकालेंगे. नेक्स्ट इस नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करके उसकी जगह पे 2.5 में प्लेस कर दो. नेक्स्ट वैल्यू 3 सेम, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो. सो इट्स 2.75 और इस 2.75 के ऊपर आपका fx हो गया. और एरर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस 2.75 minus 2.5 and clearly say this number is not less than of the 0.1. फाइन, और आपको एरर हर बार निकालने की जरूरत नहीं है because we know bisection method divides the interval into the two equal parts. तो इसको बस 2 से डिवाइड करते जाओ. फाइन, अगेन यू कैन सी दैट इज नॉट लेस देन 0.1. फिर से 2 से डिवाइड कर दो 0.625, फिर 2 से डिवाइड कर दो 3125 और फिर से 2 से डिवाइड कर दो 15625 और फिर से डिवाइड कर दो 2 से 0.078 and so on and clearly say that number is my less than of the 0. ये नंबर तो नहीं है ना, तो that's why we needed the 7 equations. अब आप देखो इस fx की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करके 2.75 और इसकी वैल्यू सेम रह जाएगी. फाइन, और इन दोनों की मिड पॉइंट निकाल दो और मिड पॉइंट आपका यहाँ जाएगा. चाहे तो आप इसका हाफ कर दो और अदरवाइज इन कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस करते रहो. दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर. अगर आपसे एग्जाम में रिलेटिव एरर पूछेंगे देन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट एज द रिलेटिव एरर. अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दो 625 और ये पॉजिटिव वैल्यू सेम रह गई एंड यू कैन गेट द कंप्लीट रो. अगेन दिस नंबर इज माई नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर दो विद द न्यू वैल्यू 2.6875. फाइन, और आप बाकी वैल्यूज कंप्लीट कर सकते हो. फाइन, सो फाइनल आंसर इज माई 7 इक्वेशन के बाद आपका रूट क्या हुआ? 2.74219. और अगर आपको कहा गया कि यहाँ देखो 2 डेसिमल प्लेसेस है ना और 3 डेसिमल, यू कैन राइट इट द 3 डेसिमल प्लेसेस. इज इट ओके? नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइसेक्शन मेथड?
बाइसेक्शन मेथड ओनली गिव्स द रियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं देता। जैसे अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है तो इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस आयोटा, तो इसके रूट्स बाइसेक्शन मेथड से आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो बाइसेक्शन मेथड कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट प्रोवाइडेड दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस and function satisfied my intermediate value property. That means the product of the function value at the two different point must be less than 0. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज प्रोवाइड यू द रिजल्ट। नेक्स्ट इज अगर फंक्शन कंटिन्यूस है बट ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करा, लाइक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ग्राफ होगा ना इसका, तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो बाइसेक्शन मेथड फेल हो जाएगा, बिकॉज वी डिडंट गेट द रियल रूट्स थ्रू द बाइसेक्शन मेथड। क्लियर हो गया? फाइन। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको दो एग्जाम्पल से समझाया है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो फॉर मोर देन 15 प्लस एग्जाम्पल्स, आप मेरा लेक्चर सुन सकते हो 15 प्लस बाइसेक्शन मेथड एग्जाम्पल्स, इसी प्लेलिस्ट में अंदर आपको मिल जाएगा 15 प्लस एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे हम रेगुलर फॉल्सी, मोटिवेशंस, वेरियस एग्जांपल्स। और आप रियली इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे कि नहीं करेंगे। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। यू कैन शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड। गुड लक, हैप्पी लर्निंग।